ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार नियमित स्वाध्याय के क्रम में अपना चल रहा था। कोरोना काल के कारण जहां अपन ने छोड़ा था मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, इसकी चर्चा अपनी हो चुकी थी और मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की अपने को चर्चा करनी है। आप निकाल लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको इस अधिकार के संबंध में वापस रिवाइज करा देता हूँ। चौथे अधिकार के अंतर्गत अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। इस अधिकार के अंदर किसका वर्णन है? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन है। इस जीव के मिथ्या दर्शन की, मिथ्या ज्ञान की और मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति किस प्रकार से अनादि से चली आ रही है, क्या इसके अनादि की भूल है, उसकी चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत करी है। उसके आगे फिर जो अधिकार है वो ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अधिकार है। पांचवा अधिकार, छठवां अधिकार और अगर कहें तो सातवां अधिकार भी उसके अंतर्गत आता है। अग्रहित मतलब अनादि से इस जीव के जो भूल चली आ रही है। और मिथ्या दर्शन में, अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्व के संबंधित इस जीव की किस प्रकार की भूल चलती है, इसकी चर्चा अपन पूर्व में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में एक एक तत्व के संबंधी भूल, उसकी चर्चा, उसका वहाँ पर टोडरमल साहब ने विस्तार करके समझाया है कि इस प्रकार इस जीव को जीव तत्व की भूल है, इस प्रकार इस जीव को अजीव तत्व की भूल है, इस प्रकार इस जीव को आश्रव संवर, निद्रा मोक्ष बंद इन तत्व की भूल है। उसकी चर्चा अपन पूर्व कर चुके हैं। और आपको यदि क्रम में एक बार जुड़ना है तो आप घर पे एक बार पुनः स्वाध्याय करके आएंगे तो आपको वहाँ तक। आज अपना जो प्रकरण स्टार्ट करना है वह है मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति। देखो मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है ना, पेज मिल गया आपको। चौथा अधिकार हेडिंग है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, ग्रंथ में 91 है मेरा पेज है। आपके जो जो ग्रंथ है, जैसे मेरे पास तो सोनगढ़ से प्रकाशित है उसमें 91 है और जो जयपुर से है वो आप निकाल लीजिए। अपन अभी उसका विचार करते हैं, वाचन करते हैं। 85 ना। हाँ। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। स्वरूप मतलब जिसकी सभी अपेक्षा से चर्चा की जाए वो कहलाता स्वरूप, है ना। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय होता है। वहां ऐसे है कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं ऐसा जानना, तथा ऐसा ही है
इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यावसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यावसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पर? मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है। अभी बात समझना कि ये जो मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, क्षायोपशमिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको जब आप जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तो ये आपके आएंगे। इनका आपको अर्थ भली भांति समझ में आना चाहिए। एक तो होता है ज्ञान स्वभाव। क्या? एक तो है बाबू जी ज्ञान स्वभाव। सुखदीप है। एक तो है ज्ञान स्वभाव, ठीक है। एक आता है क्षायोपशमिक ज्ञान। एक आता है क्षायिक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। और एक जनरली शब्द आता है अज्ञान। कितनी सारी बातें हो गई मुकेश भाई साहब। एक तो है ज्ञान स्वभाव, है ना। दूसरा है क्षायोपशमिक ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, सुना तो है ना नाम आपने, क्षायिक ज्ञान। एक मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अज्ञान, है ना। क्या अंतर है इसमें? हाँ? कुछ आपको अंतर समझ में आ रहा है? आपके चित्त में कोई भाव भाषण हो रहा है? देखो, ये जो ज्ञान स्वभाव है ये द्रव्य स्वभाव की तरफ से बात है। किसकी तरफ से बात है? द्रव्य स्वभाव। आत्मा ज्ञान स्वभावी है ना। क्या? ज्ञान स्वभाव किसकी तरफ से बात है? लक्षण की तरफ से बात है, द्रव्य स्वभाव की तरफ से बात है। प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वभावी है और उसकी शक्ति ताकत कितनी है कि केवल ज्ञान स्वभावी है, ऐसा भी कहते हैं। वो क्या कहलाता है? द्रव्य स्वभाव। क्या है मुकेश भाई साहब? द्रव्य स्वभाव। द्रव्य की तरफ से एक गुण को मुख्य करके कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आई बात समझ में? आत्मा में है तो अनंत गुण, ज्ञान गुण को मुख्य किया है और दृष्टि किस पर है? द्रव्य स्वभाव पर। आई बात समझ में? दृष्टि किस पर है? द्रव्य स्वभाव है। तो ये जब इसकी चर्चा की जाए तो अपने को ये समझना है ज्ञान स्वभाव। और उसी द्रव्य के मतलब उसी वस्तु के पर्याय स्वभाव को मुख्य करके कथन किया जाता है। किसको मुख्य करके कथन किया जाता है? पर्याय स्वभाव को, वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मुख्य करके कथन किया जाता है। तो दो बातें आती है, एक क्षायोपशमिक ज्ञान और एक क्षायिक ज्ञान। किसको मुख्य करके कहा जाता है? तो उसी वस्तु, आत्म वस्तु के द्रव्य स्वभाव में ज्ञान को मुख्य करके कहा। तो क्या कहा कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। शक्ति की अपेक्षा कहे तो आत्मा केवल ज्ञान की शक्ति वाला है, ठीक है।
उसी आत्मा का एक ही वस्तु में एक ही समय में द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि है, और उसी समय यदि आप पर्याय पर दृष्टि करेंगे तो क्या होगा कि पर्याय में जो प्रकट ज्ञान है उसके कथन क्षायोपशमिक और क्षायिक। यदि पर्याय में ज्ञान का पूरा विकास हो गया है तो वो ज्ञान कहलाता है क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान। हमारे जो अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, वो क्या बोलते हैं ना, अनंत ज्ञान, क्षायिक ज्ञान है ना, उनके ज्ञान का पूरा विकास पर्याय में प्रकट हो गया। आई बात समझ? तो वो कहलाता है क्षायिक ज्ञान। और जिन जीवों का ज्ञान का विकास पर्याय में पूरा प्रकट नहीं हुआ है, आंशिक रूप से प्रकट हुआ है, उस ज्ञान को कहते हैं क्षायोपशमिक ज्ञान। मुझे जी बात, भाई साहब बात समझ में आई? ठीक है। तो किस है कि केवली भगवान को छोड़कर नीचे के जितने भी जीव है ना, केवली भगवान है, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान है ना, 13वें गुणस्थान वाले और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, उनको छोड़कर 12वें गुणस्थान से लेकर नीचे तक जितने भी जीव हैं, उनके पर्याय में अल्प विकसित ज्ञान है, पूरा विकसित ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञान को कहते हैं क्षायोपशमिक ज्ञान। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। 3 बातें समझ में आ गई, एक द्रव्य स्वभाव की तरफ से है और ये दोनों पर्याय स्वभाव की तरफ। अब ये मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान कहां से आया? बात पकड़ में आ रही है आपको? अब एक और नई चीज आ गई ना, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और कौन सा ज्ञान सम्यक ज्ञान है? कि भाई ज्ञान स्वभाव, इसमें तो वो कोई पढ़ता ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ये तो स्वभाव है। अब ये क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान, तो क्षायिक ज्ञान तो सम्यक ही होता है। तो फिर कि ये जो क्षायोपशमिक ज्ञान है, इसमें 2 तरह का विभाजन है। क्या क्षायोपशमिक ज्ञान है, उसमें 2 तरह का विभाजन है। क्या है? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। बात पकड़ में आ गई? मुकेश भाई साहब बात पकड़ में आ गई? ये बात अच्छे से स्पष्ट होनी चाहिए, तब अभी अपने को बात पकड़ में आएगी कि क्या बात है। हाँ, आवाज नहीं है, समझ में आया? क्षायिक सम्यक ज्ञान, मतलब अभी अपन वो विभाजन नहीं कर रहे क्या नाम है। अभी तो ये जो क्षायिक ज्ञान है वो तो सम्यक ही होता है, मतलब ये है केवल ज्ञान है, वो सम्यक ही होता है। इसमें मिथ्या और सम्यक का भेद नहीं है, ये तो ज्ञान सम्यक ही होता है। अभी जो मिथ्या और सम्यक का भेद किसमें पड़ेगा? कि क्षायोपशमिक ज्ञान में। तो अब प्रश्न है कि किस क्षायोपशमिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहवे और किस क्षायोपशमिक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहवे? आई बात समझ में आ? अब अपने पास कहां तक पहुंच गए अपन बिंदु कि किस क्षायोपशमिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना है, किस क्षायोपशमिक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना है। ज्ञान स्वभाव में सम्यक मिथ्या का चक्कर नहीं, और क्षायिक ज्ञान तो सम्यक होता है, इसलिए वो चक्कर। तो अब अपने को क्षायोपशमिक पर पहुंचना, ठीक है। अब यहां तक तो समझ में आ गया आपको? कौन सा क्षायोपशमिक ज्ञान सम्यक है, कौन सा क्षायोपशमिक ज्ञान मिथ्या है, अपने को ये बात समझनी है। तो मुकेश भाई साहब एकदम सबसे सरल बात कि मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला क्षायोपशमिक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। क्या? मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला क्षायोपशमिक ज्ञान, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला क्षायोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान। बंटवारा कहां से कर रहे हैं इसका? बंटवारा श्रद्धा के आधार से चल रहा है
किसके आधार से हुआ बंटवारा? अभी श्रद्धा के आधार से चल रहा है कि सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जो छायोपशमिक ज्ञान है, अल्प विकसित ज्ञान हमारी पर्याय में है, वह सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला अल्प विकसित ज्ञान है, वो कहलाता है मिथ्या ज्ञान। अब प्रश्न है साहब कि किसके आधार से इस ज्ञान को आप सम्यक मिथ्या कह रहे हो? एक आधार तो आपने दिया सम्यक दर्शन का, और दूसरा आधार क्या है? तो दूसरा आधार यहां पर टोडरमल साहब ने इसको बताया है। देखो, अब अपन यहां बंटवारा करते हैं छायोपशमिक ज्ञान दो प्रकार का, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। ठीक है, मुकेश भाई साहब, ये तक कुछ समझ में आ गई बात? छायोपशमिक ज्ञान दो प्रकार का, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। ठीक है, इसका एक अपन ने बंटवारा करा, सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला ज्ञान ये है क्या? मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब अपन बंटवारा करते हैं ज्ञान की तरफ से। तो टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में इस बात को कही है कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जो यथार्थ जाने। क्या कहा? अब टोडरमल साहब ने पहली पंक्ति में क्या कही बात? देखो, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने का नाम, अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा क्या दी? प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। किधर से? ज्ञान की तरफ से बंटवारा करा है, और वो किसके आधार से? तो एक नया शब्द लिया है यहां पर टोडरमल साहब, प्रयोजनभूत जीवादि तत्व। अब दो बातें हो गई, एक तो हो गया प्रयोजनभूत और एक हो गया अप्रयोजनभूत। दो बातें हो गई मुकेश भाई साहब, एक तो हो गया प्रयोजनभूत और एक हो गया अप्रयोजनभूत। तो अब यह दोनों लिखते हैं, प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत। ठीक है, सरल बात समझ में आ गई है ना? अब क्या प्रयोजन? अब प्रयोजनभूत में दो तरीके से जान सकता है जीव। प्रयोजनभूत पदार्थों को या तो यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, और ऐसे अप्रयोजनभूत को भी या तो यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने। समझ में आ गई आपको बात? क्या फिर से दोहराओ, कठिन तो नहीं होगी? सीक्वेंस बना तो लोगे आप घर पे? मुझे वैसे बात पकड़ में आ रही है ना? छायोपशमिक ज्ञान दो प्रकार का, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। ठीक है, उसमें तो कोई अंतर नहीं। अपन ने श्रद्धा की तरफ से बंटवारा किया। कैसे किया? कि सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला छायोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला छायोपशमिक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। ये तो श्रद्धा की तरफ से। अब ज्ञान जानने की तरफ से यहाँ टोडरमल साहब ने बंटवारा करा, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो टोडरमल साहब ने कहा कि जो प्रयोजनभूत तत्व को अयथार्थ जाने। क्या? प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को अयथार्थ जाने सो मिथ्या ज्ञान। अब प्रयोजनभूत तत्व को यथार्थ जाने सो सम्यक ज्ञान। क्या बंटवारा किया? इधर देख रहा बोर्ड की तरफ आ। प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को अयथार्थ जाने सो मिथ्या ज्ञान। ये प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जाने सो सम्यक ज्ञान, और अप्रयोजनभूत तत्व को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उससे मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पड़ता। अब प्रश्न आ गया, अज्ञानी का नाम कैसे पड़ता? ये चार्ट समझ में आ गया? मिटा दूं मैं?
बात पकड़ में आ रही है आपको? माता जी बात पकड़ में आ रही है क्या? प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को अयथार्थ जाने उसका नाम मिथ्या ज्ञान। प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को यथार्थ जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान। अप्रयोजनभूत पदार्थ को चाहे यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उससे मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पड़ता। अब मुकेश जी भाई साहब, अज्ञान अलग हो गया और मिथ्या ज्ञान अलग हो गया। अब अपन उसकी चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये चार्ट बराबर आपको ध्यान रखना, तब ये पूरा अधिकार पढ़ने में आपको सरलता पड़ेगी, नहीं तो जो भी अपन ने बंटवारा किया। अब हो गया, एक तो हो गया अज्ञान और एक हो गया मिथ्या ज्ञान। दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो भाई, है क्या अंतर है? आप गर्दन हिला रहे हो तो है? कौन? नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाओ दिमाग अभी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज यथार्थ के अयथार्थ है। हाँ, वो मिथ्या ज्ञान हो गया। और अज्ञान अब देखो, चलो देखो, आपको मजा आएगा। अब आपने जो भी सोचा अपने दिमाग में रखना। इसका तो आपने सही उत्तर दे दिया। क्या मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को अयथार्थ जाने। अयथार्थ मतलब झूठा जाने, विपरीत जाने, सही नहीं जाने, ठीक है, उसका नाम तो मिथ्या ज्ञान। फिर अज्ञान, अज्ञान उसको कहते हैं कि वो प्रयोजनभूत पदार्थ को भी यदि कोई उल्टा जाने, वो भी जाएगा अज्ञान की। समझ में आए किसको? इसमें अज्ञान दो तरह से बांटता हूं। देखो, मैं पहले नंबर का पार्ट तो हो गया औदैहिक अज्ञान, और एक हो गया छायोपशमिक अज्ञान। दो बात हो गई। क्या हो गया? एक हो गया औदैहिक अज्ञान और एक हो गया छायोपशमिक अज्ञान। औदैहिक अज्ञान किसको कहते हैं? कि अभी हमारी ज्ञान की पर्याय में जानने की ताकत ही नहीं है, वो कहलाता है ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो ज्ञान हमारा अभी ताकत ही नहीं जानने की, वो कहलाता है औदैहिक अज्ञान। बात पकड़ में आई आपको? नहीं समझ में आई? जैसे हमारे स्वभाव की ताकत कितनी है? केवल ज्ञान स्वभाव वाला हो, और अभी मेरे को प्रकट ज्ञान कितना है? छायोपशमिक ज्ञान है। और जो प्रकट नहीं है वो सब अज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञानावरण कर्म के उदय से है। केवली भगवान के तीन लोक, तीन काल में जितने भी द्रव्य हैं उनकी भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय सभी जानने में आती है। और मेरे तो छायोपशमिक ज्ञान है ना, मेरे को तो थोड़ा सा जानने में आता है और बाकी जानने में नहीं आता है। तो जो बाकी जानने में नहीं आ रहा है वो कहलाता है औदैहिक अज्ञान। ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो जानने में नहीं आ रहा है वो क्या कहलाता है? औदैहिक अज्ञान। और इस औदैहिक अज्ञान से इस जीव को बंध का कोई संबंध नहीं है, इससे इसको कोई नवीन बंध नहीं होता। आई बात समझ में? क्या क्या बात कही? थोड़ी सी कठिन बात है, आपको विचार करना पड़ेगा। क्या मुकेश भाई साहब? औदैहिक अज्ञान है, उससे इस जीव को नवीन बंध नहीं होता। अभी मुझे जैसे
प्रत्येक द्रव्य के गुण पर्याय जानने में नहीं आ रहे, केवली भगवान को तो जानने में आ रहे हैं, मुझे क्यों जानने में नहीं आ रहा है? जबकि स्वभाव तो उनका और मेरा एक जैसा है ना? क्यों? क्योंकि मेरी पर्याय की ताकत नहीं है और उनकी पर्याय की ताकत है। उनके केवल ज्ञान है और मेरे क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो ये ताकत में बंटवारा कैसे हुआ कि मेरी अभी ज्ञान की पर्याय अल्प विकसित है, कमजोर है, तो कमजोर ज्ञान की पर्याय लिमिटेड ही जान सकती है, बाकी को नहीं जान सकती। तो जो बाकी को नहीं जानने में आ रहा है वो कहलाता है औदयिक अज्ञान। ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से ये चीज जानने में नहीं आ रही, ठीक है? तो उस औदयिक अज्ञान की अभी अपने को टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि वो तो हमारे पास ताकत ही नहीं। अब जो ताकत है हमारे पास जानने की, वो क्या कहलाती? क्षयोपशमिक ज्ञान। अब उस ताकत में हम क्या सही जान रहे हैं और क्या गलत जान रहे हैं, आई बात समझ में? तो जो अप्रयोजनभूत पदार्थ है, अप्रयोजनभूत पदार्थ, उसको यदि हम गलत जान रहे हैं तो वो भी अज्ञान है, आई बात समझ में? क्योंकि वो हमारे ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा सही, वो है अज्ञान। और हाँ, नहीं होता है ऐसा हो तो कोई भी सिद्ध नहीं बने। हाँ, किसके? हाँ हाँ, वो विकारी भाव मोहनी के निमित्त से है। ज्ञानावर्ण का कहाँ विकारी भाव में? ज्ञानावर्ण के उदय से तो कर्म का, ज्ञान का उगाड़ और कम उगाड़ होना उसका उसमें निमित्त है, क्षयोपशम जानने में निमित्त है और उदय नहीं जानने में निमित्त है। और जो आप कह रहे हो विकार होता है वो मोहनी कर्म का निमित्त पड़ता है उसमें। हाँ, बात समझ में आ रही है आपको? कठिन हो गई? देखो ये अच्छे से आप जब तक ये पूरा मैंने जो चार्ट बनाया, जब तक आपकी नहीं बैठेगा तब तक ये अधिकार आपको समझ में नहीं आएगा। भले अपने को एक दिन और लगे समझने में, समझना पड़ेगा क्या। देखो ज्ञानावर्ण कर्म है ना, इसका दो तरह की बात है। ज्ञानावर्ण कर्म के अंदर उदय, क्षयोपशम, क्षय, सुना के नाम आपने क्या? ज्ञानावर्ण कर्म का उदय, क्षयोपशम, क्षय। उपशम होता है कि नहीं ज्ञानावर्ण कर्म में? अरे सुना कि नहीं सुना आपने? उपशम होता है क्या ज्ञानावर्ण कर्म का? अरे बोलो भाई, क्या क्यों नहीं होता? इसकी खोज करना मुझे जो है भाई, जैसे मोहनी का उपशम होता है ना, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, देखो मोहनी कर्म में तो होता है। हाँ, वो भी उसकी परिभाषा जब बताऊंगा क्षयोपशम की। अभी तो मतलब ज्ञानावर्ण कर्म में क्या होता है? उदय, क्षयोपशम और क्षय। क्या हुआ? उदय, क्षयोपशम और क्षय। अभी ये यहाँ अपन पहले, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक ये दिक्कत रहेगी। अभी कर्म की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना? ज्ञानावर्ण कर्म में, ज्ञानावर्ण कर्म में उदय, क्षयोपशम और क्षय, ठीक है? ज्ञानावर्ण कर्म का यदि क्षय हो जाता है तो क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान। बात पकड़ में आ गई आपको? ज्ञानावर्ण कर्म का पूरा क्षय हो गया तो कौन सा ज्ञान होगा? क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान। ये तो हो गया क्षय। 13वें गुणस्थान में केवली भगवान के ऊपर है, इनके ज्ञानावर्ण कर्म नहीं, ये तो हो गया। अब जगत के जीव जो हैं संसार, उनके ज्ञानावर्ण कर्म का उदय भी है और क्षयोपशम भी है। क्या है? ज्ञानावर्ण कर्म का उदय भी है और क्षयोपशम भी है। तो ज्ञानावर्ण के कर्म के उदय में क्या होता है और ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम में क्या होता है? मुकेश भाई साहब, बात पकड़ में आई आपको? जगत के जीवों के अंदर या जगत अभी यहाँ अपन सब उपस्थित है, सबके क्या है? ज्ञानावर्ण कर्म का उदय भी चल रहा है और ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम भी चल रहा है। तो उदय में क्या होता है कि उदय में
आप ये देखो, ये मान लो केवल ज्ञान का मैंने चित्र बनाया है, ये कि केवल ज्ञान मतलब इतना ज्ञान, और ये जो जानना होता है ये कहलाता है छायोपशमिक ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञानावर्ण कर्म के उदय में इतना तो जानने में नहीं आ रहा हमारे, इसको बोलते हैं औदयिक अज्ञान। बात पकड़ में आई? कितना जानने में नहीं आ रहा? स्वभाव की ताकत तो मेरी कैसी है? केवल ज्ञान स्वभाव ही हूं मैं, स्वभाव, द्रव्य स्वभाव। जब पर्याय की बात करते हैं तो हमारे पर्याय में छायोपशमिक ज्ञान प्रकट है। छायोपशमिक ज्ञान प्रकट है कि मैं मात्र इतना जानता हूं, कमजोर ज्ञान है ना, 5 इंद्रियों और मन से जानता हूं, इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती जानते समय, और जो 4 इंद्रिय है उनके हमसे और कम ज्ञान प्रकट है, 3 इंद्रिय है उसके और कम ज्ञान प्रकट है। तो जो 3 इंद्रिय कम जानता है और 5 इंद्रिय थोड़ा ज्यादा जानता है, तो वो जो 3 इंद्रिय कम जान रहा है और बाकी नहीं जान रहा है, वो है औदयिक अज्ञान। ऐसे ही 5 इंद्रिय जीव जितना जान रहा है और जितना नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो कहलाता है औदयिक अज्ञान। उसको बोलते हैं ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो अज्ञान है वो कहलाता है औदयिक। और ये औदयिक अज्ञान जीव के नए कर्म के बंध का कारण नहीं है, ये बराबर आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों कि ये यदि कर्म का बंध का कारण हो तो कभी भी जीव को केवल ज्ञान नहीं हो, क्योंकि सभी जीव संसार में रहते हैं और औदयिक अज्ञान चालू है और इससे कर्म का बंध हो गए, तो फिर अपन ने पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में पढ़ा ना नवीन कर्म नवीन बंध का विचार, तब वहां ये चर्चा आई थी। अब क्या है कि ये जो छायोपशमिक ज्ञान, प्रकट ज्ञान, मुकेश जी वैसा, ये छायोपशमिक ज्ञान जो प्रकट ज्ञान है, इसमें 2 विभाजन है। क्या विभाजन है? सम्यक ज्ञान का और मिथ्या ज्ञान। ये चला गया जो नहीं है प्रकट, वो तो है अज्ञान, औदयिक। ठीक है, और जो प्रकट छायोपशमिक ज्ञान है उसके अंदर 2 बंटवारा है। क्या? सम्यक ज्ञान का और मिथ्या ज्ञान का। अब सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान। ये 2 बंटवारे हो गए इस छायोपशमिक ज्ञान में। अब एक प्रश्न आगे जाके और आएगा कि साहब, जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जान रहा है उसका तो आपने कह दिया सम्यक ज्ञान, लेकिन अप्रयोजनभूत जो जीव यथार्थ जान रहा है उसको क्या कहोगे? आपने वो तो एक पाले में डाल दिया। क्या पाले में डाल दिया? कि अप्रयोजनभूत को चाहे सही जाने चाहे गलत जाने, उससे सम्यक मिथ्या नाम नहीं पाता। तो शिष्य प्रश्न करेगा क्या कि साहब फिर वो जो अंतर है दोनों में अंतर, वो अंतर क्या है? कि वो कोई प्रयोजनभूत चीज को तो अप्रयोजनभूत चीज को कोई तो यथार्थ जान रहा है और कोई अयथार्थ जान रहा है। तो उसका उत्तर वहां आगे टोडरमल साहब देंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बात पकड़ में आई आपको? हाँ जी या ना जी? कौन दोहराएगा आप में से? मैंने जो आज बात बताई आप, फिर मैं पैराग्राफ कल वापस पढ़ूंगा ऐसे। तो देखो, जब तक आपको ये चार्ट समझ में नहीं आएगा तो ये अधिकार समझ में नहीं आएगा। कितने तरह के ज्ञान की चर्चा हुई अपने मुकेश भाई साहब? शुरू से बताओ आप, कितने तरह के ज्ञान की चर्चा हुई अपन ने यहाँ करी? एक तो होता है ज्ञान स्वभाव। ठीक है, ज्ञान स्वभाव मतलब जीव का द्रव्य स्वभाव की तरफ से ज्ञान गुण को मुख्य करके कथन किया गया है, वो कहलाता है ज्ञान स्वभाव। प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभावी है और स्वभाव की तरफ से देखें तो जो निगोद में सो ही मुझ में सोई मोक्ष मजा। आई बात समझ? ये जो पंक्ति कही है किस तरफ से कही पंक्ति मुकेश भाई साहब? ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर कि जो निगोदिया जीव का द्रव्य स्वभाव है वैसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है और वैसा ही सिद्ध भगवान का द्रव्य स्वभाव, उसमें कोई भी अंतर नहीं। ये तो हो गया द्रव्य। और फिर अंतर जो है वो अंतर है पर्याय स्वभाव में। तो पर्याय स्वभाव में 2 तरह का विभाजन किया, एक तो है छायोपशमिक ज्ञान और एक है छायिक ज्ञान। जिनकी पर्याय में पूर्ण ज्ञान विकसित हो गया है वो कहलाता है छायिक ज्ञान। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान के
ज्ञान की पर्याय पूर्ण विकसित हो गई है, वो है क्षायिक ज्ञान। और हमारी अभी जो ज्ञान की पर्याय है अल्प विकसित है, वो कहलाता है क्षायोपशमिक ज्ञान। क्या कहलाता है? क्षायोपशमिक ज्ञान। तो निगोद से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव हैं उन सबका ज्ञान किस कैटेगरी में जाएगा? क्षायोपशमिक ज्ञान। किस में जाएगा? तो फिर अब सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा किसमें है? कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा क्षायोपशमिक ज्ञान में है। तो क्षायोपशमिक ज्ञान, जो ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है उसका नाम सम्यक ज्ञान, और जो मिथ्या दर्शन के साथ है उसका नाम मिथ्या ज्ञान। तो ये तो श्रद्धा की तरफ से बात हो गई, ज्ञान की तरफ से बात करो ना। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो जीव प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ जाने वो तो है सम्यक ज्ञान, और जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व को अयथार्थ जाने वो है मिथ्या ज्ञान। ये ज्ञान की तरफ से बात है। एक बात और आएगी कि सब अप्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि उससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो फिर अंतर क्या है? वो अंतर आगे बताएंगे कर्म के उदय के आधार। यहां अभी ये बात है। तो सबसे पहली पंक्ति में इस अधिकार में क्या कहा? मिथ्या ज्ञान की परिभाषा क्या कही? देखो पढ़ते हैं। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। यहाँ ये बात समझ में आ गई ना आपको? इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया ना आपको? है ना? अब प्रश्न है कि साहब कैसे अयथार्थ जानता है? तो टोडरमल साहब यहाँ बंटवारा करेंगे कि 3 प्रकार से ज्ञान अयथार्थ होता है। वो 3 बंटवारा यहाँ किया है, उसका अपन कल बंटवारा करेंगे। ठीक है, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। किसी को समझ में नहीं आई हो तो भी जरूर पूछे, और एक बार अपने घर में जाके कॉपी के चार्ट बना ले, ताकि क्या है कि ये अधिकार आपको समझने के लिए सुविधाजनक रहेगा। जैसे ये 8:45 बजे का समय आपको अनुकूल है कि 9 बजे का समय अनुकूल है? जैसा आप बताओगे। अगर 9 से 9:45 रखना है तो भी, और 8:45 से 9:30 रखना है तो भी, जैसा आपको अनुकूलता है। 8:45 से 9:30, ठीक। तो ये समय अपना